हेलो दोस्तों, आज अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर की ओमिशन एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें कभी एक शब्द मिसिंग होता है या एक शब्द एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है और हमें उसे सेंटेंस के हिसाब से या तो ऐड करना होता है या रिमूव करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हर एक सेंटेंस में एक वर्ड एक्स्ट्रा दिया गया है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो आपको उस वर्ड को इस सेंटेंस में से रिमूव करना होगा। दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। ये है आई वेंट आउट डिस्पाइट ऑफ द रेन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन सेंटेंसेस में एक वर्ड हर लाइन में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो यहां पर भी हमें ध्यान देना है दोस्तों कि वो कौन सा वर्ड है जो हर सेंटेंस में एक्स्ट्रा लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमसे कह रहा है कि बारिश होने के बावजूद भी मैं बाहर गया था। दोस्तों, ये होने के बावजूद भी हम इसके लिए इंग्लिश में 2 तरह से यूज करते हैं। कैसे? या तो इन स्पाइट ऑफ रेन या डिस्पाइट रेन। कैसे? या तो इन स्पाइट ऑफ रेन आई वेंट आउट या तो डिस्पाइट रेन आई वेंट आउट। तो यहां पर हमें ध्यान रखने के लिए जो चीज है वो ये है कि यहां पर डिस्पाइट के साथ दोस्तों ऑफ लगा हुआ है। इसका मतलब हमें ये ऑफ यहां से हटा देना है, क्योंकि ऑफ का यूज हम इंस्पाइट के साथ करते हैं, डिस्पाइट के साथ कहीं पर भी ऑफ का यूज नहीं होता है। दोस्तों, अब हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। गौरव हु इज माई फ्रेंड ही लिव्स इन दिल्ली। गौरव जो मेरा दोस्त है वो दिल्ली में रहता है। ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, पर इसमें भी हमें वो वर्ड ढूंढना है दोस्तों जो यहां पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और वो वर्ड कौन सा है दोस्तों? ये वाला। क्योंकि आपको पता है, जब कभी भी हम किसी एक सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं तो उसके अगले सेंटेंस में हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, जबकि अभी ये एक कंप्लीट सेंटेंस खुद में अपने आप में है। इसका मतलब इसके बीच में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आया, यहां पर 2 क्लॉजेस जरूर आई। एक तो ये आई हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। तो इसका मतलब अगर कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है एक सिंगल सेंटेंस के अंदर एक नाउन के लिए, उसी लाइन में हमें दूसरा प्रोनाउन यूज नहीं करना है। इसीलिए मैंने यहां से जो ही एक्स्ट्रा लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। दोस्तों, अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नो मैटर व्हाट दैट आई डू एवरीथिंग सीम्स टू वर्क। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करूं, इस समय मेरा गुड लक ऐसा है कि हर चीज मुझे काम करती हुई नजर आती है। इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि वो जो कोई भी काम करता है वो अच्छे के लिए वर्क करता है या अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? यहां से इस दैट को हटाना है। इसका मतलब नो मैटर व्हाट आई डू, दैट आई डू की जरूरत ही नहीं है। सिंपल नो मैटर व्हाट आई डू, जो कुछ भी मैं करता हूं, एवरीथिंग सीम्स टू वर्क, हर चीज मुझे काम करती हुई महसूस होती है। दोस्तों, उसके बाद है 4th नंबर पर, राम इज एट द वर्क एंड वोंट बी होम बिफोर मॉर्निंग। इसका मतलब राम काम कर रहा है और सुबह से पहले वो घर वापस नहीं आ पाएगा। दोस्तों, यहां पर एक दा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि अगर वर्क प्लेस होता तो दा लग जाता, राम इज एट हिज वर्क प्लेस या राम इज एट द वर्क प्लेस। पर जहां पर खाली वर्क की बात की गई है, राम इज एट वर्क, मतलब वो काम में बिजी है, वहां पर आपको दा की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। इसीलिए हमने क्या करा दोस्तों? वर्क से पहले दा को रिमूव करा। दोस्तों, नेक्स्ट आ गया लेट अस गो टू होम। इसका मतलब यहां से हमें एक वर्ड जो हटाना है वो है टू, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं लेट्स गो होम। हमें कभी भी होम से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू माई हाउस ऐसे तो चलेगा, आई एम गोइंग टू माई होम ये भी चलेगा, पर लेट के साथ कभी भी आपको होम से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के पर्पस से ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है
आप लोग घर ला करके जब पेपर अपने टीचर से या अपने गाइडेंस देने वाले किसी दीदी भैया से चेक करवाते हैं तो वो इजीली आपकी मिस्टेक बता देते हैं। दोस्तों वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये सब चीजें माइंड में सेट होती हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार इन चीजों को अपने पढ़ने वालों को बताया होता है। तो यहाँ पर हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कुछ चीजें हैं जो कहीं कहीं पर यूज नहीं होनी चाहिए। वहां पर हमें जब 4 ऑप्शन मिले कि इनमें से एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है उसे हटा दीजिए, तो ये चीजें तुरंत हमारे ब्रेन में आनी चाहिए। दोस्तों अब हम अपने 6th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव रिसीव्ड द पार्सल लास्ट मंथ। मैंने जो पार्सल है वो पिछले महीने रिसीव कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, लास्ट मतलब पास्ट, एक पास्ट टेंस को इंडिकेट करने वाला वर्ड यहां लगा हुआ है, इसलिए हम यहां पर हैव को नहीं लगाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कहीं भी कोई वर्ड आपको पास्ट टेंस इंडिकेट कर देता है तो वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड शब्दों को लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे या लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए लास्ट के साथ, वहां पर आप प्रेजेंट टेंस मत लगाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, यू हैड बेटर टू पुट द मीट इन द ओवन। दोस्तों हमारी कल भी बात हुई थी कि जब कभी भी हैड बेटर या बेटर लगा होता है तो हमें उसके बाद टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब हमें बेयर इंफिनिटिव का यूज करना होता है। यहां पर हमने देखा कि पुट से पहले टू लगा हुआ था, तो हैड बेटर, यू बेटर डू इट इन द इवनिंग, यू हैड बेटर आस्क हिम टू गिव योर मनी बैक। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों बेटर या हैड बेटर वाले, उनमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, बिना टू के भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो यहां पर हमने ये चीज सीखी दोस्तों। अब हम 8th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव टू टेल टू यू हाउ इट हैपेंड। दोस्तों यहां पर टेल के बाद टू लगा हुआ है। आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते समय भी हमने आपसे ये डिस्कशन करा था कि जब कभी भी सेड के आगे टू लगा है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, पर टोल्ड के आगे टू कभी भी नहीं लगता है, जैसे आस्क्ड के आगे कभी भी टू नहीं लगता है। तो यहां पर आपने क्या देखा दोस्तों कि आपको जो टेल के आगे टू लगा था वो एक्स्ट्रा लगा था, आपने उसको रिमूव कर दिया। दोस्तों 9th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इफ समथिंग डज नॉट वर्क आई यूजुअली गिव टू इट अ किक। अक्सर जब कभी कोई चीज वर्क नहीं करती है मैं उसको एक किक दे देता हूं, मतलब मैं उसको एक्साइट कर देता हूं। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे दोस्तों, इफ समथिंग डज नॉट वर्क ये एकदम ओके है। आई यूजुअली गिव इट अ किक, यहां पर भी टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी आपने सीखा होगा, आई यूजुअली गिव इट अ लुक, आई यूजुअली गिव इट अ ग्लांस, आई यूजुअली गिव इट अ स्टेयर। ऐसे शब्दों के साथ आपको कभी भी टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कहीं पे इस तरह की एक्स्ट्रा प्रपोजिशन लगी हुई है हमें उसको रिमूव करना है। दोस्तों नाउ द 10th सेंटेंस, ही डज नॉट नो दैट ही इज गोइंग टू गेट ओवर द रिवर। ही डज नॉट नो दैट हाउ ही इज गोइंग टू गेट ओवर द रिवर। उसको ये समझ नहीं आ रहा या वो ये नहीं जानता है कि इस रिवर को वो कैसे पार करेगा। दोस्तों यहां पर आप जानते हैं दैट ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है दोस्तों? आपने सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते समय हम दैट का यूज करते थे, पर यहां पर किसी भी तरह से वो रूल लगेगा नहीं, इसलिए यहां पर दैट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दोस्तों मैक्सिमम केसेस में या तो टू, दैट, द इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ही रिमूव होते हैं, बाकी सब कुछ आप देखेंगे सब कुछ बिल्कुल सही लगा हुआ होता है। दोस्तों नेक्स्ट 11th सेंटेंस देखते हैं। Have you ever tried to get a toothpaste back into the tube? क्या कभी आपने अपने जीवन में किसी टूथपेस्ट को ट्यूब से निगलने के बाद उसके अंदर डालने की कोशिश करी है? दोस्तों यहां पर सिंपल जो मैंने आपसे अभी कहा था फिर से ए हट जाएगा, क्योंकि आ टूथपेस्ट नहीं है, वो एक कॉमन टूथपेस्ट है, कोई भी टूथपेस्ट हो सकता है। आपको ए एंड दा का यूज, आर्टिकल का यूज यहां पर टूथपेस्ट के साथ नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, they have got their roof blown off in the storm last night. दोस्तों फिर वही सेंटेंस आ गया, देखिए यहां पर लास्ट नाइट है और यहां पर हैव लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो रहा है। हमारे लिए सबसे अच्छा है दोस्तों हम यहां से हैव को रिमूव कर दें। जैसे ही आपने हैव को यहां से रिमूव करा ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने देखा कि
जैसे ही आपने हैव हटाया, सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया और हमें इसके साथ इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जीवन में जो वैरायटी है, जो परिवर्तन है, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊंच कभी नीच, वो जिंदगी का मसाला है। जिस तरह खाने में, सब्जी में मसाले की अहमियत है, उसी तरह लाइफ में उतार चढ़ाव की अहमियत है। तो यहां पर दोस्तों ये जो वर्ड दा लगा हुआ है उसको लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैरायटी नहीं है, वो कोई भी वैरायटी हो सकती है, इसीलिए हमने यहां से दा को रिमूव करा। दोस्तों 14 सेंटेंस है मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। दोस्तों यहां से एंड हटा दीजिए, क्योंकि एंड की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कई बार इंसान बड़े बड़े प्लान करता है पर भगवान उन प्लान्स को सेकंड के अंदर चौपट कर देता है। तो यहां पर एंड हमें कोई जरूरत नहीं है। ये इंग्लिश की बहुत पुरानी कहावत है, हिंदी की बहुत पुरानी कहावत है कि जो भगवान चाहता है होता वही है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो कॉमे के बाद हमें एंड की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहां से एक्स्ट्रा कॉमा लगा हटा दिया। दोस्तों लास्ट 15 सेंटेंस है द फ्लाइट अराइव्स एट द 5। तो दोस्तों टाइम से पहले दा लगा हुआ है, आपको पता है टाइम से पहले कैसे भी दा हमें लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एट नाइट होता है, एट नून होता है, उसी तरह से एट 3, एट 5 होता है। तो दोस्तों आज हमने इन 15 तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग तरह की मिस्टेक्स को देखा। ये सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं दोस्तों कि इंग्लिश इज फुल ऑफ वैरायटी। अगर आप इन सब चीजों को एक एक बार अपने ध्यान में रखें। दोस्तों कोई भी वीडियो बनाने से पहले, कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि कैसे मैं ये चीज कोशिश करके आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या पढ़ना जरूरी है। जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में भी देखा, अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, छोटी छोटी चीजें वहां पर हमसे गलत होती हैं। हमारा इंग्लिश सीखने का मेन मकसद होना चाहिए अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश लिखना, अच्छी इंग्लिश पढ़ना। उसके लिए इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम 10 से 15 सेंटेंस भी दिन में पढ़ रहे होते हैं, उनको अपने मन में बैठा रहे होते हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे लिए आसान होती जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसी तरह इंग्लिश का कोई अच्छा जानकार एक दिन में अच्छा जानकार नहीं बना था। कई सालों की मेहनत इसके पीछे होती है। ब्रेन को यूज करने की, अपनी थॉट्स को अप्लाई करने की जो समझ होती है वो इसके पीछे होती है। क्योंकि अक्सर हम अच्छी इंग्लिश रूल वाइज पढ़ तो लेते हैं, बट जब उन्हें एग्जाम पर्पज से हम करने जाते हैं तो हम अपने आप को ब्लैंक पाते हैं। दोस्तों हम कल भी पूरी कोशिश करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की। अभी हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होना रह गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी वर्ब्स हमने डिटेल में कवर नहीं करे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने डिटेल में कवर नहीं करा है, मोडाल्स हमने नहीं पढ़े हैं, डिग्रीज नहीं पढ़ी है हमने, कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं हमने। हम बहुत जल्दी ही कोशिश करके इन सबको भी कवर करेंगे। आप लोग, मेरी पहले से आपसे रिक्वेस्ट रही है कि आप लोग कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने दीजिएगा। अगर आप दिन में 10 सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उन 10 सेंटेंसेस को दिन में जरूर पढ़िएगा, ताकि कोई चीज आपके ब्रेन से स्लिप ना हो जाए। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफी है। कल तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।